एवं वक्त के संत सतगुरु उज्जैन के पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित प्यारे सत्संगी भाइयों, उपस्थित प्यारे सत्संगी बहनों, बुजुर्गों, धर्म प्रेमियों, आप सभी को हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। देखिए, वैसे तो सत्संग महापुरुष ही दिया करते हैं, पर जब उनके आदेश हो जाए, उनकी मौज हो जाए, मेहर हो जाए कि उनका संदेश जाकर गांव-गांव में, शहर-शहर में इस तरीके से सामूहिक रूप से इकट्ठा करके सुना दिया जाए, तो प्रेमियों वो भी उनके आदेश पर सत्संगी हुआ करता है। इसलिए प्रेमियों, आप पर, हमारे पर यानी गुरु महाराज की कृपा तो हो ही रही है, और वक्त गुरु ने दया और मेहर करके कर्नाटक निवासियों आपको याद किया, और याद करके हमें बुलाकर और आदेश दिया कि तुम कर्नाटक में जाकर और इधर आगे का दौरा करते हुए, सबसे मिलते जुलते हुए और सबको मालिक का संदेश सुनाते हुए और आगे बढ़ो। तो प्रेमियों, आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पूज्य उज्जैन के बाबा पूज्य उमाकांत जी महाराज के दया और मेहर से आपके यहाँ पर बेंगलोर में, कर्नाटक में बेंगलोर में आपके यहाँ दर्शन प्रसन्न करने का हमें भी सुअवसर प्राप्त हुआ। इसलिए प्रेमियों, वो जी बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिनको गुरु याद करते हैं, और वो जी भी कम भाग्यशाली नहीं जो गुरु को हमेशा याद करता ही रहता है। इसलिए प्रेमियों, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप और हम इस घोर कलयुग के अंदर बैठकर, और सभी जगह से आप इधर उधर से आए और एक जगह बैठकर मालिक का संदेश और आपको और हमको सुनने को मिलेगा। इससे बड़ा भाग्य शायद ही किसी का हो सके। प्रेमियों, वक्त के संत सतगुरु उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज गुरु महाराज के आदेश पर चलते हुए और उनके आदेश की पालना करते हुए दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, और दिन रात आपके हमारे लिए बड़े चिंतित रहते हैं कि जीवों का लाभ इस दुनिया में कैसे किया जाए और इसी जन्म में इनको कैसे पार लगाया जाए। इनका जन्म मरण का जो ये मृत्यु लोक देश है, यहाँ पर आवागमन इनका कैसे मिटाया जाए। इसलिए प्रेमियों, महाराज जी की मेहनत को देखते हुए आप और हम थोड़ा समय उनके आदेश पर चलकर दे देंगे तो इससे काम जल्दी बन जाएगा। देखो, सीधी और सच्ची बात यही कि गुरु महाराज ने इसकी खोज की और लोगों को बताया कि देखो, ये मनुष्य शरीर अनमोल है, एक किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए मिला है। चलते चलाते जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो ये किराए का मकान मनुष्य शरीर खाली करके जाना पड़ेगा। चाहे कोई हो, चाहे आप ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे योगी हो, चाहे योगेश्वर हो, और चाहे अवतारी शक्ति क्यों न हो, और जिसको ये मनुष्य शरीर मिलता है, किराए पर मिलता है, भाड़े पर मिलता है, थोड़े दिन के लिए मिलता है। श्वासों की पूंजी जो ये आ रही है, जा रही है, ये श्वासों की पूंजी गिन कर मिली हुई है। समय पूरा होते ही, श्वासों की पूंजी खत्म होते ही ये शरीर खाली करना पड़ेगा, और जब ये जीवात्मा शरीर खाली कर देगी तो इस शरीर में रहने वाली जीवात्मा निकल जाएगी, तो हाथ पांव यानी इंद्रिय सब कुछ होते हुए भी ये शरीर काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? इससे मालूम होता है कि इस शरीर को चलाने वाला कोई और ही है। शरीर तो है, हाथ पांव आँख कान सब कुछ है, पर इस शरीर को इनको चलाने वाला कोई और ही है। वो परमात्मा की अंश आत्मा जब इस शरीर में बैठाई जाती है तो ये शरीर काम करता है, हिलता डुलता, चलता फिरता, बोलता है। इसकी खोज प्रेमियों, दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर, यानी सबने प्रयास किया। वह सब लोगों ने इसका प्रयास किया कि क्या चीज़ है, आदमी मरता क्यों है, जिंदा क्यों नहीं रह सकता, और इस तरीके का प्रयास किया उन्होंने। और प्रयास करके और उन्होंने बड़ी बड़ी इस तरीके की मशीनें, यंत्रों का आविष्कार कर दिया, जिससे ये तो पता लगा लिया कि गांठ है तो कहाँ शरीर में,
और ये तो पता लगा लिया कि आलपिन कहाँ चुभी हुई है, क्या खराबी है, स्टोन कहाँ है। आप ये पता लगा लिया कि माँ के पेट में बच्चा बन रहा है, बच्ची बन रही है, ये भी पता लगा लिया। पर आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने ये पता लगाया हो कि ये जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है और कैसे इसका रूप है, क्या आकार है, कैसे इस शरीर से निकलती है। प्रयास तो हालांकि उन्होंने बहुत किया, पर ये जो प्रयास उनका सफल नहीं हुआ और होने को भी नहीं है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का विज्ञान है। जहाँ दुनिया का विज्ञान जाकर जहाँ उसका एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ से महात्माओं का विज्ञान का पढ़ाई चालू होती है। इसलिए प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने इसकी खोज की और लोगों को बताया, और ताउम्र पूरा समय यानी आखिरी समय तक घूम घूम कर लोगों को बताते रहे कि भाई ये देश अपना नहीं है, पराया देश है, और ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है, दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठाई गई है। इसलिए लोग अपने अपने लिए तो काम करते रहते हैं। हमारे महाराज जी बार बार हर सत्संग में बताते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हो, आप अपने शरीर ही शरीर के लिए कर रहे हो, इसी के लिए तो साधन जुटा रहे हो, इसी के लिए कमा रहे हो, इसी के लिए सब कुछ झूठ प्रेम मेहनत जो भी कर रहे हो, शरीर ही शरीर के लिए कर रहे हो। अच्छा खाना खाया शरीर के लिए, अच्छा मकान बनाया शरीर के लिए, और शरीर की हिफाजत के लिए सर्दी गर्मी बरसात कितना आपने साधन जुटाया, पर ये मिट्टी की का एक दिन विनस जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, अपना साम्राज्य बढ़ाया और अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बड़ी बड़े, आप देख रहे हो कि बड़े बड़े दीवारें बनाई, बड़े बड़े किले बनाए, और उन दीवारों में भी बड़े बड़े इस तरीके के छेद बनाए कि कोई मौत आवे, कोई शत्रु आवे तो मेरे तक तो पहुंच ही नहीं पावे, और यहीं पर मेरे सैनिक उसको बीच में ढेर कर देंगे और मैं आराम से उस महल में बैठा रहूँगा, आराम से ऐश करूँगा, आराम करूँगा। तो प्रेमियों, प्रयास तो उन्होंने भी बहुत किया, पर देखो मौत सबका पीछा करती रहती है। मौत किसी को छोड़ती थोड़ी है, मौत सबका पीछा करती है, तो इसलिए छोड़ने वाली नहीं है। आज उनकी कहानियाँ रह गई और केवल उनके जो स्थान, जो दार्शनिक स्थल है, पर्यटक स्थल के रूप में बदल कर रह गए। उनको कोई याद नहीं करता, न उनकी कोई पूजा होती। महाराज जी ने कहा देखो पूजा किसकी होती है, ये भी आपको बता दें। बोले मनुष्य शरीर जब जब जिसको मिलता है और उस समय में लोग संभल जाते हैं, चेत जाते हैं, पहुँचे महात्माओं की शरण में चले जाते हैं, सत्संग में आना जाना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग चेत जाते हैं। वो लोग गुरु के आदेश पर मर मिटते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, उनका इतिहास में नाम हो जाता है और उन्हीं की पूजा होती है। इस तरीके से महाराज जी ने समझाते हुए कहा कि ये मिट्टी की काया, और कहा कि क्या भरोसा इस देह का, और बिनस जाए छिन्माय, और सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ ना। इस दुनिया में कोई प्रयत्न, कोई साधन, कोई काम नहीं आता। कब? जब शरीर से जीवात्मा निकल कर जाती है, अपने ही पराये हो जाते हैं, सब देखते रह जाते हैं, कोई कुछ प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो पाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। अब जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो लोग देखना पसंद नहीं करते, कपड़ा डाल देते हैं। कौन किसका है इस दुनिया में? आप तो लगे हुए हो कि मेरा है मेरा है। गुरु महाराज कहते थे कि तू मेरा है, तू मेरी है, इसी उधेड़ बुन में पूरा समय लगाते रहते हो। और जब जीवात्मा शरीर से निकल कर अलग हो जाती है तो पैसे वालों के नौकर चाकर हो, रिश्तेदार हो, सब बैठे खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, और सब यही कहते हैं भाई यहाँ किसी का बस नहीं चलता। ये दिन सबके साथ में आता है, पर आप लोग, हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं। आप लोग, हम लोग समझ जाते हैं कि ये तो पड़ोसी का नंबर था, अभी मेरा नंबर तो नहीं है। ये सोचकर आप लोग, हम लोग इसी दुनिया में व्यस्त और मस्त रहते हैं। इसलिए जब जीवात्मा निकल जाती, कपड़ा डाल देते हैं, कोई रखना पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता, और देखने की तो बात दूर, अपने हाथों से जलाएंगे, अपने हाथों से गाड़ेंगे। सब लोग यही कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो, रात न होने पाए, घर में कौन बैठेगा, कौन देखेगा, और जल्दी करो जल्दी करो। और वहाँ भी जाकर यही कहते हैं कि थोड़ा लकड़ी कंडा ठीक ठाक सा लगा दो जो जल्दी काम हो जाए। कौन किसका है? कोई किसी का है?
अरे अपने हाथों से जलाते, अपने हाथों से गाड़ते हैं, और सामने की बात नहीं कह रहा, स्वप्न में भी दिख जाओगे हवेली में, बंगले में, तो डोरा और ताबीज बनाने चल देंगे कि दोबारा दिखना नहीं चाहिए घर के अंदर। कोई किसी का है? कोई किसी का नहीं। सब कर्मों का अदला बदला लेन देन है। तो गुरु महाराज ने प्रेम में इसकी खोज की और लोगों को बताया और कहा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, और ये शरीर मिट्टी है, 5 तत्वों का बना हुआ है, और इस शरीर की जो साधन हैं इस दुनिया में, उससे शरीर के लिए काम ले लो, उसमें इतना लिप्त मत हो। जिस तरीके से मुसाफिर खाने में यात्रा करते हो और उसका मुसाफिर खाने का उपयोग कर लेते हो, पर उसमें लिप्त नहीं होते हो, जब ट्रेन आई उठकर चल देते हो। इस तरीके का अपना मानस बना लो, इस तरीके की विद्या आप सीख लो, तो आपको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। पर जब से लोगों का सत्संग छूटा, सच्चे महात्माओं का साथ छूटा, सत्संग में आना जाना छूटा, लोग हो गए मनमुखी। जैसा मन ने कहा वैसा किया, जैसा मन ने कहा वैसा खाया, और मन ने कहा वैसा गाया। अभी आपके कर्नाटक का दौरा चल रहा है और हम देख रहे हैं बहुत से लोग धार्मिक हैं, यहाँ आस्थावान है, यहाँ ईश्वरवादी है, यहाँ तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने मकानों पर पूजा करते हैं, इतना सजाते हैं, फूल पत्तियों से रंगोलियाँ बनाते हैं, सवेरे से ही वो इतना पूजा पाठ में लग जाते हैं। पर उनको यही ज्ञान नहीं, देखा अधिकतर लोगों को यही ज्ञान नहीं है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, धर्म क्या है, कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये लोगों को ज्ञान ही नहीं। सब मनमुखी होकर इधर उधर भग रहे हैं। इधर पूर्व वाला पश्चिम भग रहा, पश्चिम वाला पूर्व में भग रहा, उत्तर वाला दक्षिण में, दक्षिण वाला पूर्व में भग रहा कि वहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। मृगमरीचिका, मृगमरीचिका क्या होती है? हमारे राजस्थान में सड़कें होती है, धूप तेज पड़ती है, सड़कों पर दूर से गाड़ी चलती है तो दिखता है, पैदल चलता है तो दिखता है कि जो सड़कें ऊंची नीची जरा जरा सा तो अंतर होता ही है, और उसमें दिखता है कि पानी भरा हुआ है, वहाँ पर पानी, वहाँ जाओ तो दिखेगा आगे पानी, पर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ऐसे सड़क पर दिखता है। उसको मृगमरीचिका कहते हैं। यही मृगमरीचिका का हाल दुनिया का हो रहा, इधर उधर का दौड़ रहा, लोगों को ज्ञान ही नहीं है। इसलिए को गुरु महाराज ने कहा था, अरे मनुष्य शरीर अनमोल है, एक किराए का मकान है, दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता तो अपने अपने स्थान पर जिस समय इस मृत्यु लोक में आए, अच्छे कर्म के और अच्छे कर्म के कर्मों के अनुसार उनको स्थान मिला। कर्म क्या है? अच्छे और बुरे कर्म, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल। अब जब देवताओं इस मनुष्य शरीर में आए, अच्छे काम किया, अच्छे कर्म किए, आज उनका नाम हो गया और उनकी आत्मा ऐसे स्थान पर बैठा दी गई, स्वर्ग है, बैकुंठ है, वहाँ पर बैठकर वो उसका रस ले रहे, आनंद ले रहे, पर वो अपने निज पिता के पास नहीं जा सकते। इसलिए तो रामायण में लिखना पड़ा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि देवताओं को दुर्लभ है ऐसा मनुष्य शरीर आपको और हमको मिला हुआ है। और ये सुअवसर भी आपको और हमको इस समय प्राप्त है, क्योंकि कलयुग जैसा कोई युग सरल युग नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो बोले इतना सरल कलयुग में, तो बोले कि तो सब लोग पार हो जाएंगे, नाम को ही तो सुमरना है और ये तो सब सुमर लेंगे, सब पार हो जाएंगे। तो कहा इतना सरल किया वो भी इनसे नहीं होगा। कहाँ होता है सुमरन, कहाँ होता है ध्यान, कहाँ होता है भजन? सब लोग अपने मनमुखी होकर इधर उधर दौड़ने में लगे हुए हैं और ऐसा सोचते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि देखो तुम्हें नाम बताया, सुमिरन बताया, ध्यान बताया, भजन बताया, जो तरीका बताया उसके अनुसार बैठकर और आप दरवाज़ा खटखटाओ। ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा खटखटाओ। सुमिरन पहली कुंजी है, सुमिरन करो। यदि सुमिरन आपका सही बन गया तो आपका ध्यान भी बन जाएगा, भजन भी बन जाएगा। पर लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि सुमिरन क्या है, ध्यान क्या है, भजन क्या है। जैसा मन ने कहा वैसा किया, मन ने कहा वैसा गाया। तो सत्संग में ये सब कुछ जाने से पता चलता है जीव को। देखो रामायण में लिखा है